मध्य प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार जारी है। अधिकतर जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार हो गया है। राजगढ़ में पारा 44 डिग्री के पार हुआ है। खंडवा खरगोन की बात करें तो यहां पर पारा 43 डिग्री है। भोपाल और जबलपुर में 41-41 डिग्री पारा पहुंचा हुआ है। तो राजगढ़ में पारा 44 डिग्री के पास पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर खंडवा की बात करें, खरगोन की बात करें तो यहाँ पर 43 डिग्री के पार पहुंचा हुआ है तापमान, यानी कि 43 डिग्री यहाँ पर तापमान पहुंचा हुआ है। 41 डिग्री पहुंचा हुआ है पारा भोपाल और जबलपुर में। तो लगातार तापमान बढ़ रहा है। राजगढ़ में 44 डिग्री, खंडवा में 43 डिग्री, खरगोन में भी 43 डिग्री बना हुआ है। जबलपुर, भोपाल, रतलाम की बात करें तो रतलाम में 43 डिग्री है। और भोपाल की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में 41 डिग्री तक तापमान पहुंचा हुआ है। तो गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी के सितम की वजह से लोग घरों से बाहर निकलना भी अब कम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि बीते दिनों हमने ये भी देखा कि भीषण यहाँ पर बारिश भी पड़ी थी, काफी तेज यहाँ पर बारिश पड़ी थी, ओलावृष्टि यहाँ पर हुई थी, तो लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली थी। लेकिन एक बार फिर से लोग गर्मी से परेशान होते हुए दिखाई देते हैं। अधिकतर जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा हुआ है। तो मध्य प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार जारी है। रतलाम में भी 43 डिग्री तक पहुंचा हुआ है तापमान। दूसरी तरफ भोपाल में भी 41 डिग्री के करीब यहां पर पारा पहुंचा हुआ है। अधिकतर जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां पर 40 डिग्री के पार पारा पहुंचा हुआ है। राजगढ़ में तापमान हालांकि 44 डिग्री है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा तापमान है। और इसके अलावा राजधानी भोपाल का तापमान 41 डिग्री है। कह ये सकते हैं कि आने वाले समय में और भी गर्मी पड़ सकती है, क्योंकि तापमान बढ़ेगा, जो कि अब बढ़ता हुआ भी दिखाई दिया है। बीते दिनों हालांकि थोड़ी सी कमी ज़रूर देखने को मिली थी तापमान में, बारिश की वजह से। बारिश हुई थी, हालांकि किसानों को उस बारिश का ज़रूर यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ा था, क्योंकि उनकी फसलें खराब हो गई थी ओलावृष्टि की वजह से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से बारिश नहीं होने की वजह से, चूँकि अभी फिलहाल मानसून भी आने में काफ़ी देरी हो सकती है। दूसरी तरफ गर्मी बढ़ सकती है, चूँकि गर्मी लगातार बढ़ भी रही है और आने वाले समय में और भी गर्मी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। भोपाल और जबलपुर में 41 डिग्री के करीब पहुंचा हुआ है तापमान। 43 डिग्री रतलाम में पहुंचा हुआ है। खरगोन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी पारा 43 डिग्री तक ही पहुंचा हुआ है। अधिकतर जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार है। लोग घरों से बाहर निकलने से फिलहाल दोपहर के समय बचते हैं, क्योंकि ऐसे में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। धूप की सीधी तपिश इनके ऊपर पड़ती है, इसी वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में कतराते हैं। अमृतांशी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई हैं। इमरान खान हमारे साथ खंडवा से जुड़ गए हैं। राजधानी भोपाल का ही सीधा सबसे पहले मैं रुक करूंगी। राजधानी भोपाल में अमृतांशी पारा 41 डिग्री के करीब पहुंचा हुआ है। लोग किस तरीके से यहां पर गर्मी से बचते हुए दिखाई देते हैं? क्या मौसम विभाग की तरफ से कोई निर्देश या गाइडलाइंस जारी की गई हैं इस समय? देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राजधानी भोपाल में गर्मी तो बहुत कहर ढा रही है, लेकिन कह भी सकते हैं कि यहाँ पर धूप और बादल का दौर लगातार चल रहा है। देखिए अभी 2 मिनट पहले यहाँ पर धूप थी, लेकिन अचानक बादलों के आने की वजह से यहाँ पर धूप चली गई है। लेकिन गर्म हवाएं अभी भी लोगों को परेशान कर रही हैं। सड़कों का नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। सड़कें जो हैं वो फिलहाल सूनी ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि लगातार गर्मी का जो दौर बना हुआ है, लोग घर से निकलना पसंद नहीं कर रहे। देखिए आप देख सकते हैं कि लोग कपड़ा बांधे बिना घर से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि कपड़े के बिना मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, क्योंकि अस्पतालों में लगातार गर्मी के वजह से उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों की तरफ से ही खास निर्देश जारी किया गया है कि लगातार ये जो गर्मी बढ़ रही है, इसको देखते हुए सूती कपड़े पहन के ही बाहर निकलें और अति आवश्यक कामों के लिए ही गर्मी के मौसम में दिन के समय में बाहर निकलें और पानी लगातार पीते रहें, क्योंकि अगर पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाएंगे और लगातार उसके कारण
उल्टी, दस्त और जो हम कह सकते हैं डायरिया के मरीजों के में है। अगर अचानक जो है संख्या में बढ़त हुई है और लगातार जो गर्मी बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से कई मतलब खास करके बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर कर रही है ये जो गर्मी है, क्योंकि बच्चों से क्या है कि गर्मी झेली नहीं जाती है। और उसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने खास अलर्ट जारी किया है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं, ठंडी चीज़ें पिलाएं। अब देखिए अभी जो छाँव का दौर चल रहा था वो अचानक धूप में बदल गया। आप देख सकते हैं कि कितनी कड़कड़ाती धूप। तो ये जो बदलता हुआ मौसम दिन भर चल रहा है, और ये बहुत बड़ी परेशानी बन रहा है लोगों के लिए, लगातार जो दे रहा है। अमृतांशी, आपके पास मैं लौटूंगी। इमरान हमारे साथ खंडवा से जुड़े हुए हैं। इमरान, खंडवा में अभी फिलहाल आप कौन सी जगह पर मौजूद हैं? तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करिए कि लोग इस समय कितना बाहर निकल रहे हैं, जो तपिश है धूप की वो कितना लोगों को परेशान कर रही है। देखिए, बिल्कुल अंजलि, आपको खंडवा के जो बच्चे हैं उसका नजारा मैं दिखाना चाहूंगा कि आज खंडवा में जो है पारा करीब 43 डिग्री के पार है। ऐसे में जो लोग हैं वो बहुत ही जरूरी काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जैसे कि जो हाल जो भोपाल का भी बताया गया था कि तेज धूप के साथ जो है बादल भी छा रहे हैं, वही हाल जो है खंडवा में भी देखने को मिल सकता है। 5 मिनट में धूप आ रही है, उसके बाद फिर बादल छा जा रहे हैं। लेकिन जो गर्म लपेट है वो कहीं ना कहीं लोगों को मुश्किल में डाल रही है। जो गर्म हवाओं का दौर जारी है वो कहीं ना कहीं मुश्किलों में डाल रहा है। आप जो है बस स्टैंड के नजारा देख सकते हैं। यहाँ से 3 रोड क्रॉस होते हैं, एक बस स्टैंड की ओर जाता है, एक रेलवे स्टेशन की ओर जाता है, एक मेन मार्केट की तरफ जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सड़कें हैं वो थोड़ी सुनसान है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो भी अपने मुंह पे कोई गमछा बांध के, तो कोई स्कार्फ से, तो कोई चश्मा लगा के जो है अपना मुंह ढका हुआ है। तो तमाम तरह के जतन जो गर्मी से बचने के हैं और जो लपट से बचने के लिए और जो लू से बचने के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इमरान, आपके पास मैं लौटूंगी। तस्वीरें आपने दिखाई हैं, लोग बाहर निकल तो रहे हैं लेकिन मुंह पर कपड़ा बांधकर जरूर निकल रहे हैं। हमारे 2 और संवाददाता जुड़ गए हैं, जबलपुर से कुमार इंदर और मंदसौर से प्रीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीत, आपके पास मैं आना चाहूंगी और बताइए यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं अस्पतालों में की हुई हैं गर्मी के मद्देनजर, और साथ ही अभी फिलहाल सड़कों पर कैसे हालात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। सफर है तो बस्ती की तरह हो गई है। बस्ती की तरफ मंदसौर जिला जो है बाकी प्रदेश के अन्य जिलों की तरह ही तप रहा है। दिन में इस वक्त मैं मंदसौर के गांधी चौराहा पर मौजूद हूँ। ये मुख्य चौराहा है जहाँ से स्टेशन का रास्ता या जो शहर के जितने भी प्रमुख रास्ते हैं वो निकलते हैं। इसका हाल मैं आपको जरा बता देता हूँ। आम दिनों की तरह चहल पहल जरूर देखी जाएगी, लेकिन आम दिनों की तरह पहले से चहल पहल कम है। कई सारी जो पढ़ने लिखने वाली बालिकाएं हैं या जो लोग हैं आवागमन करने वाले, वो भी अपने चेहरों पर जो है स्कार्फ लगा करके या गमछा डाल करके ही धूप की तपिश से बचने के लिए यहाँ पर निकल रहे हैं। इसके अलावा जो है जो पीने ठंडे पेयजल के जो ठेले हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, उनके ऊपर जो भीड़ पड़ना पहले से ज्यादा शुरू हो गई है, क्योंकि हर कोई धूप की लपेटों से और लू से बचने के तरह तरह के नितने जतन कर रहा है। वहीं अगर अस्पतालों की हम लोग बात करें तो इन अस्पतालों में लू के मरीज और वहीं डिहाइड्रेशन के मरीज ज्यादा मात्रा में पहुंच रहे हैं। इनके लिए अस्पताल में विशेष जो है ओपीडी चला करके व्यवस्था की हुई है और निश्चित तौर पर जो इलाज उन्हें देना है वो भी दिया जा रहा है। लेकिन जो तपिश दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है वो लोग परेशान करती जा रही है। इसके साथ ही अभी कुछ देर पहले की ही मैं बात करूं तो जो धूप है वो भी हम आंख मिचौली का खेल खेल रही है। कुछ देर पहले ही अभी भी तेज धूप है, कुछ देर पहले आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं और हल्की छींटाछाटी। बिल्कुल जैसा मंदसौर में मौसम बना हुआ है वैसा ही हमने अमृतांशी से जाना। अमृतांशी ने भी यही बताया कि धूप छांव का जो खेल है वो फिलहाल चल रहा है। कुमार इंदर, जबलपुर में कैसे हालात बने हुए हैं, कैसी गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, और साथ ही ये भी बताइए कि क्या रोड पर, सड़कों पर प्याऊ की व्यवस्था रास्तों में की गई है किसी की ओर से, या समाज सेवी कोई सामने आते हैं इस दौरान? देखिए, जबलपुर में जो है वो आज सूरज का सितम है वो कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। पारा जो है 42 डिग्री के लगभग ऊपर बना हुआ है। और बात यदि की जाए तो आप देख सकती हैं कि सड़कें जो है वो मेरे पीछे बिल्कुल सुनसान, जो कोई इक्का दुक्का यदि किसी तरह कोई आदमी निकलने की कोशिश भी कर रहा है तो वो स्कार्फ बांधे हुए। आप नज़ारा देखिए कि पूरी बिल्डिंगें जो है, अभी मैं रामपुर चौराहे के पास खड़ा हुआ हूँ, सब तरफ आपको यदि नज़ारा देखेंगी तो इस तरह से जो है वो पूरा इलाका जो है आप देख सकते हैं कि पूरा इस तरह से जो इलाका है वो सूना पड़ा हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि जो गर्मी का असर है वो
अपने पूरे शबाब पर है। बिल्कुल। और जो सवाल जो आपने किया था कि प्याऊ की क्या व्यवस्था है, तो शहर में अभी तक प्याऊ की नगर निगम की तरफ से किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि पिछली बार कोरोना था, इस बार कोरोना छटता हुआ पूरा तरह से लगभग कंट्रोल में। उसके बाद भी सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह की प्याऊ की व्यवस्था नहीं है, सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है और सूरज का सितम जो है लगातार जारी है। बिल्कुल, और बिल्कुल, उसके निश्चित तौर अलावा पर सूरज जो का सबसे ज्यादा सितम शहर जारी में भी है, चपेट लेकिन में- आने वाले समय में ये सितम और भी बढ़ सकता है, चूंकि पारे में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।